हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट शो द रिजल्ट ऑफ व्हाट द कंप्यूटर डज। जो भी कंप्यूटर करता है उसका जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें शो होता है। और एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट which convert information into human readable form. It can be text, audio, graphics और वीडियो एक्स्ट्रा। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर हो जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता हो ह्यूमन लैंग्वेज में, जो कि ह्यूमन इजीली पढ़ सकें। वो क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, जहाँ वीडियो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मॉनिटर, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जिनके थ्रू हमें आउटपुट मिलती है जो कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। दे टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड गिव इट टू अस इन ए फॉर्म वी कैन सी हियर टच। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। मॉनिटर क्या करता है? शो पिक्चर, टेक्स्ट एंड वीडियो ऑन द स्क्रीन। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट डॉक्यूमेंट, इमेज और फाइल ऑन पेपर। मॉनिटर करता है हमें फ़ोटो दिखाता है, वीडियोस दिखाता है स्क्रीन पे। प्रिंटर प्रिंट करके देता है। उसके बाद स्पीकर से हम सुन सकते हैं म्यूज़िक, वॉइस। हेडफोन हम जो कान पे गिव साउंड आउटपुट ओनली द टू द यूजर्स। हेडफोन जो हम यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर जो कि क्लासेस में यूज़ होता है डिजिटल क्लास लगाने के लिए। डिस्प्ले कंप्यूटर स्क्रीन ऑन ए वॉल और ए बिग स्क्रीन। प्लॉटर प्रिंटर लार्ज ड्राइंग यूज व इंजीनियर आर्किटेक्चर जो कि बिलबोर्ड पे जहाँ यूज़ होता है, जहाँ बड़ी बड़ी जो लोग प्रिंट करने हो ना, लार्ज ड्राइंग करनी हो वहाँ। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर इट इज़ कॉल्ड वीडीयू, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट शो टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियोज ऑन द स्क्रीन। ये एक टाइप की स्क्रीन, तो ये मॉनिटर नहीं देखी आपने, एक टाइप की स्क्रीन होती है जैसे कंप्यूटर हो गया जो उनका, मतलब जिसको स्क्रीन को हम मॉनिटर ही कहते हैं। ए मॉनिटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ टिनी पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल। जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो किसके साथ मेडअप होती है? टिनी पिक्चर्स। उसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल। जो हमारे फोटो में नहीं पिक्सल होते, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, उससे मॉनिटर फॉर्म इमेज फ्रॉम टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्चर्स पिक्सल। मॉनिटर जो इमेज फॉर्म करता है वो किसकी हेल्प से करता है? टिनी डॉट से। टिनी डॉट्स को हम क्या कहते हैं? पिक्सल। वो कहते हैं ना कि फ़ोटो के पिक्सल फट गए। वीडियो जैसे कोई नई मूवी आती है तो उसकी प्रिंट अच्छा नहीं होता, किसी के पिक्सल अच्छे नहीं हैं, जब एचडी में आएंगे तब करेंगे वो वाले पिक्सल। उन पिक्सल से मॉनिटर इमेज फॉर्म करता है। ईच पिक्सल इज़ फॉर्म्ड बाय टिनी डॉट्स। मतलब ईच पिक्सल, हर एक पिक्सल किससे फॉर्म होता है? टिनी डॉट्स ऑफ कलर। कलर कौन से होते हैं जो पिक्सल के? रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर होते हैं। When million of these tiny dots light up together we see a full image। जब ये टिनी डॉट्स जिसको हम पिक्सल कहते हैं, जब ये टूगेदर होते हैं ना, मिलियंस ऑफ, फिर हमें एक इमेज देखने को मिलती है। इमेज मेड बाय पिक्सल। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे इमेज में उतनी ही क्लियरिटी, शार्पनेस एंड रेजोल्यूशन अच्छा होगा। मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल होगे ना उतनी इमेज अच्छी दिखेगी, उतनी वीडियो अच्छी दिखेगी। उसके बाद आता है डॉट पिच। ये इसके अंडर ही आता है मॉनिटर के, जो मॉनिटर के अंडर होता है डॉट पिच। इसको क्या क्या कहते हैं हम? आल्सो कॉल्ड पिक्सल पिच, लाइन पिच, स्ट्रिप पिच, फॉस्फर पिच। डॉट पिच का मतलब क्या है? डॉट पिच मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स पिक्सल ऑन द स्क्रीन। डॉट पिच मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल ऑन द स्क्रीन। मतलब जो पिक्सल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, जो जैसे पहले तो पिक्सल को मिला के जब ज़्यादा पिक्सल हो वो मिलके क्या बनती है? इमेज बनती है। और जो पिक्सल के बीच में जो डाउट होता है ना, डिस्टेंस, उसको कहते हैं डॉट पिच। डॉट पिच या पिक्सल पिच, लाइन पिच या स्ट्रिप पिच, कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 है। मतलब डॉट पिच मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स या फिर 2 पिक्सल ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन में जो पिक्सल होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको कहते हैं डॉट पिच। पिक्सल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे डॉट पिच कहते हैं। ठीक है। सिमिलर डॉट पिच इक्वल टू क्लियर एंड, अगर स्मॉलर हो गए मतलब छोटे छोटे का होंगे तो क्या होगा? क्लियर एंड शार्पर इमेज। इट इज़ मेजर इन, किस में मेजर करते हैं इसको? मिलीमीटर्स में, mm में।
एग्जाम्पल जैसे इफ़ द डॉट्स आर फार अपार्ट द पिक्चर लुक रफ, अगर दूर दूर होंगे डॉट्स तो पिक्चर रफ सी दिखेगी। लेकिन अगर इफ़ द डॉट्स आर क्लोजर, अगर मतलब डॉट जो पिक्सल ही है, ठीक है, इफ़ द डॉट्स आर क्लोज टुगेदर, अगर वो पिक्सल पास पास होंगे, डॉट पास पास होंगे तो पिक्चर लुक स्मूथ, वो काफ़ी स्मूथ और अच्छी दिखेगी। उसके बाद आता है रिफ्रेश रेट, जिसको कि हम वर्टिकल रिफ्रेश रेट भी कहते हैं। द रिफ्रेश रेट मीन्स हाउ मैनी टाइम्स द स्क्रीन अपडेट और रिफ्रेश द इमेज इन 1 सेकेंड, मतलब कितने टाइम में कितनी बार स्क्रीन अपनी इमेज को रिफ्रेश करती है या फिर अपडेट करती है। इट इज़ मेजर इन हर्ट्ज। ए हायर रिफ्रेश रेट कैन मेक मोशन अपीयर स्मूथ एंड रिड्यूस मोशन ब्लर। जैसे रिफ्रेश रेट क्या होता है, मतलब जो जैसे हम पबजी गेम खेलते हैं पबजी, तो पबजी में क्या होता है, जैसे फ़ोन लैग, जो पबजी छोड़ो, आपको फ़ोन का पता होगा, अगर आप फ़ोन चलाते हो तो कई बार क्या होता है कि आप क्लिक कर देते हो और फिर वो जो पेज होता है वो मतलब प्रोसेसिंग हो रही होती है, मतलब प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो पेज कहीं पहुंच गया था, लेकिन हमें जो डिस्प्ले पे वो कुछ और ही शो होता है। जैसे कई बार मूवी में होता है, फिल्म चल रही होती है, तो ऑडियो आगे चली जाती है और जो हमें पिक्सल है उसके वो दिख रहे होते हैं, वो थोड़ी लेट वो उसके साथ मैच, उनके वे ऑफ टॉकिंग उसके साथ मैच नहीं करती, थोड़ी वो लेट बोलते हैं। और जो ऑडियो फास्ट होती है और जो पिक्सल हमें जो उसमें देखने में मिलती है उनके फ़ोटो, वो जो उनकी लिपसिंग देखने को मिलती है वो लेट होती है ना। तो ये अगर जितनी अच्छी होगी ना, जैसे 60 हर्ट्ज़, जितनी अच्छी डिस्प्ले होगी उतनी अच्छे देखेंगे वो स्क्रीन फ्रेश। जो 60 हर्ट्ज़ होती है वो डिस्प्ले क्या करती है, 60 टाइम मतलब 60 बार 1 सेकंड में फ़ोटो को अपडेट और फ्रेश करती है। और जो 120 हर्ट्ज़ होती है वो स्क्रीन 120 बार रिफ्रेश और अपडेट करती है 1 सेकंड में। और जो 240 होती है 240 हर्ट्ज़, वो वेरी स्मूथ होती है मोस्टली इन गेम मॉनिटर, जैसे वो पबजी में चलती है। इसका मतलब रिफ्रेश रेट क्या है, मतलब 1 सेकंड में जो इमेज की स्क्रीन अपनी इमेज को कितनी बार अपडेट और कितनी बार रिफ्रेश करती है। जितनी बार ज़्यादा रिफ्रेश करेगी उतनी वो स्मूथ चलेगी, उतनी वो अच्छी चलेगी। जैसे आप फ़ोन आ रहे हैं, आप देखते हो 120 हर्ट्ज़ आ रहा है, 240 हर्ट्ज़ आ रहा है ना, जितनी ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा वो स्मूथ चलेगी। इन शॉर्ट, रिफ्रेश रेट क्या होता है, हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड द मॉनिटर रीड्रा द इमेज, मतलब कि वो अपडेट करता है 1 सेकंड में कितनी बार, और वो कितनी बार 1 सेकंड में कितनी बार वो कर सकता है रिफ्रेश। हायर रिफ्रेश रेट स्मूथर एंड लेस फ्लिकरिंग। उसके बाद होता है डॉट पर पिंच, DPI। इसका क्या मतलब होता है, DPI टेल्स हाउ मैनी टिनी डॉट्स, मतलब हाउ मैनी पिक्सल ए मॉनिटर और प्रिंटर कैन शो प्रिंट इन 1 इंच, मतलब 1 इंच में मॉनिटर और प्रिंटर कितनी बार पिक्सल शो करता है। मोर DPI बेटर क्वालिटी एंड डिटेल, जितनी ज़्यादा DPI होगी उतनी ज़्यादा इमेज में क्वालिटी और डिटेल होगी, ठीक है। मतलब कितनी बार जो पिक्सल है वो मॉनिटर में वो शो करेगा और प्रिंट करेगा इन 1 इंच में। एग्जाम्पल 72 DPI लो क्वालिटी रफ इमेज होगी, और जितनी ज़्यादा होगी 300 होगी, 300 DPI तो हाई क्वालिटी स्मूथ इमेज होगी। ओके, उसके बाद इन शॉर्ट मॉनिटर क्या है, मॉनिटर स्क्रीन दैट शो आउटपुट, ठीक है, जो कि हमें आउटपुट शो करती है। डॉट पिच क्या है, गैप बिटवीन डॉट्स, मतलब डॉट्स मतलब पिक्सल के बीच में जो गैप होता है ना उसको कहते हैं डॉट पिच। स्मॉलर इज़ बेटर, जितना कम गैप होगा उतनी पिक्सल हमें अच्छी दिखेगी, और जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी पिक्सल हमें रफ उतनी मतलब फ़ोटो हमें रफ दिखेगी। जितना कम गैप होगा ना उतनी पिक्सल अच्छी, मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे ना फ़ोटो में एक इमेज में वो उतनी बेटर दिखेगी, और जितने कम पिक्सल होंगे वो उतनी बेकार दिखेगी। उसके बाद DPI नंबर ऑफ डॉट इन 1 इंच, मतलब कितनी पिक्सल है 1 इंच में। हायर इज़ बेटर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हायर ज़्यादा होंगे तो वो बेटर दिखेगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट में यही है इसका, इतना मॉनिटर का आपको बताया। डॉट पिच और DPI में कन्फ्यूज़ हो सकते हो आप, इसमें क्या कन्फ्यूज़ है ना, नंबर ऑफ डॉट इन 1 इंच, मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल हैं, जितने हाई होंगे उतना अच्छा दिखेगा। उसके बाद रेसोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर शो पिक्चर यूजिंग टीनी डॉट, ये तो आपको पता है मॉनिटर शो पिक्चर कैसे शो करता है, पिक्सल की हेल्प से। रेसोल्यूशन मीन्स हाउ मैनी पिक्सल डॉट्स आर ऑन द स्क्रीन अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। आप बस इतना ज़्यादा रखो, रेसोल्यूशन का मीन्स क्या होता है, हाउ मैनी पिक्सल आर ऑन द स्क्रीन, मतलब कितने पिक्सल है स्क्रीन पे जो कि अरेंज्ड है इन रो एंड कॉलम में। मीन्स एन इमेज विद हायर रेसोल्यूशन मीन्स इट हैज़ मोर पिक्सल, मतलब कि अगर वो देखने में अच्छी दिख लिया उसका रेसोल्यूशन अच्छा हाई है मीन्स तो उसमें ज़्यादा पिक्सल होंगे।
ओके। एग्जाम्पल 800 मल्टीप्लाई 600 इक्वल टू 800 पिक्सल अक्रॉस 600 पिक्सल डाउन। ठीक है, रो और कॉलम को तो आपको पता ही होगा, वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन पता है ना। तो उसी तरीके से मतलब रो में कितने होंगे और कॉलम में कितने होंगे। जैसे 800 है, ये होंगे पिक्सल 800 पिक्सल क्रॉस और 600 पिक्सल डाउन। उसके बाद 1920 मल्टीप्लाई 1080 है ना। जो जो जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी मिलती रहेगी, वेरी हाई क्लियरिटी है ना। जितनी ज़्यादा क्वालिटी हाई करोगे उतनी ज़्यादा आपको मिलती रहेगी। इन शॉर्ट रेसोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द स्क्रीन, मतलब कितने पिक्सल हैं स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड रेसोल्यूशन। हायर रेसोल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा, शार्पर दिखाएगा, क्लियर दिखाएगा ना, मोर डिटेल्ड पिक्चर दिखाएगा। उसके बाद मोनीटर शो 2 टाइप ऑफ डिस्प्ले। मोनीटर क्या करता है, 2 टाइप की डिस्प्ले शो करता है। ये सारा मोनीटर के अंदर आ रहा है, ठीक है। हमने मोनीटर स्टार्ट किया ना ऊपर, ये मोनीटर, ये सारा मोनीटर के अंदर आ रहा है, मोनीटर के अंदर आया है सारा। डॉट पिच भी इसी के अंदर है। ये बता रहे हैं डॉट पिच में क्या होता है, ये आपको बताया ना, डॉट पिच मीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल, यही बता रहा हूँ ना। तो मोनीटर में जो स्क्रीन है वो उसके पिक्सल का ही सारा काम करती है, कैसे फॉर्म करता है, पिक्सल के थ्रू ये इमेज फॉर्म करता है अपनी। उसके बाद DPI बताया मैंने आपको, DPI टेल की मोनीटर कैसे शो करता है, 1 इंच मतलब नंबर ऑफ पिक्सल इन 1 इंच, 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे, ज़्यादा पिक्सल होंगे तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। मेनली इसका मोटा मोटा है कि ज़्यादा पिक्सल होंगे तो इमेज और वीडियो अच्छी बेटर दिखेगी, जितने कम पिक्सल होंगे उतनी कम दिखेगी। मोनीटर शो 2 टाइप, मोनीटर 2 टाइप की डिस्प्ले शो करता है, एक मोनोक्रोम डिस्प्ले और दूसरी है कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम कौन सी होती है, मोनो मतलब वन, क्रोम मतलब कलर, मीन्स वन कलर डिस्प्ले, इसमें कि एक ही कलर शो होता है। शो ओनली 2 कलर, अच्छा शो ओनली 2 कलर। द बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड में कलर चलता है, कलर होता है वो मोस्टली ब्लैक होता है। और द टेक्स्ट और जो पिक्चर जो उसमें मूवी वगैरह चलती है उसका क्या कलर होता है, जहाँ तो ग्रीन होता है, जहाँ वाइट और जहाँ एम्बर है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले, इसको हम ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले भी कहते हैं। जैसे हमारे घर में पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं पड़े होते, मेरे घर में तो पड़ा है, तो वो हम देखते थे, उसमें कलर अच्छे नहीं दिखते थे, और हम दूसरों के घरों में जाते थे देखने के लिए कि उनके कलर है, हमारे टीवी में, हमारे घर में चलता नहीं था, तो वो वाले अच्छा ओल्ड ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले होती थी। उसके बाद ओल्ड कंप्यूटर यूज दिस टाइम, मतलब ये पुराने कंप्यूटर में यूज़ होता था। एग्जाम्पल अर्ली मोनीटर दैट शो ओनली ग्रीन टेक्स्ट ऑन ए ब्लैंक स्क्रीन, जो ब्लैक एंड वाइट चलते हैं। जैसे अब फोटो में जो फिल्टर लगाते हो ब्लैक एंड वाइट, वो भी दिख जाएगा आपको कैसा कैसा ब्लैक एंड वाइट कैसे होती थी ये। उसके बाद कलर डिस्प्ले मीन्स शो एक्चुअल कलर, जो कि एक्चुअल में कलर होता है ना वो शो करता है। वो शो मैनी कलर नॉट जस्ट वन। कलर डिस्प्ले कम्बिनेशन ऑफ 3 कलर रेड ग्रीन और ब्लू डार्स टू क्रिएट मिलियंस ऑफ कलर। इनके जो पिक्सल होते हैं वो उनके पास मिलियंस ऑफ कलर होते हैं, मतलब वो शो करती है मिलियन ऑफ कलर। और मॉडर्न मोनीटर और आला कलर डिस्प्ले, जो अभी नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं वो सारी आजकल कलर ही आ रहे हैं, कलर देखने में अच्छे लगते हैं और एक्चुअल कलर दिखता है उसमें, तो वो सभी वही परचेज करेंगे। एग्जाम्पल टूडेज LCD LED मोनीटर दैट शो वीडियो गेम्स पिक्चर्स इन फुल कलर। ओके। उसके बाद मोनोक्रोम, इन शॉर्ट में मोनोक्रोम डिस्प्ले क्या है, ओनली वन टेक्स्ट कलर प्लस बैकग्राउंड, ओनली एक ही टेक्स्ट का कलर एक ही होता है और बैकग्राउंड कलर भी एक ही होता है। लेकिन जो कलर डिस्प्ले है इसमें मैनी कलर होते हैं यूजिंग RGB रेड ग्रीन ब्लू। फिर आता है टाइप्स ऑफ मोनीटर, टाइप्स कितने टाइप के मोनीटर हैं। सबसे पहले CRT मोनीटर, कैथोड रे ट्यूब, इन्वेंटेड बाय, ये किसने इन्वेंट किया था, कार्ल फर्डिनैंड ब्रोन ने। कब किया था, 1897 में, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। लुक लाइक ओल्ड TV सेट्स, मतलब ये जो पुराने TV होते थे ना, काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी हैवी जो भारी होते थे, वो वाले मोनीटर। यूज एन इलेक्ट्रॉन गन दैट शूट बीम्स टू फॉर्म पिक्चर ऑन स्क्रीन, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है ना वो शूट होती थी बीम्स पर, तो फिर ये इमेज पिक्चर जो स्क्रीन पे शो होती थी। CRT ट्यूब ये शेप्ड पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन दैट प्रोड्यूस इमेज और टेक्स्ट। जो आप देखते हो ना पुराने कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर जिनके पीछे ऐसे डब्बा सा बना होता है, जैसे जो आपके घर में भी देखना कोई पुराना TV पड़ा होगा तो उसके पीछे ऐसे डब्बा सा आता है, मतलब ऐसे जैसे उसके पीछे उसकी बॉडी, जो उसकी सांस ही लगी होती है बॉडी से, डब्बी से पीछे पीछे को बनी होती है, वो वाले होते हैं ये। और वैक्यूम विद डिस्प्ले द इमेज पिक्चर को, इसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। उसके बाद काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ये, ओल्ड टेक्नोलॉजी, अब ये यूज़ नहीं होते, पहले यूज़ होते थे। इसका बहुत यूज़ है द बिग बॉक्स टाइप मोनीटर फ्रॉम 1990 टू 2000 तक, तब यूज़ होते थे, अभी यूज़ नहीं होते। अभी बहुत कम होता करता होगा कोई, ये तो बहुत कम, लेकिन ऐसे नहीं। उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले मोनीटर, थिन फ्लैट एंड लाइट वेट मोनीटर मच बेटर देन CRT, ये काफ़ी थिन और पतले और फ्लैट होते हैं और लाइट वेट होते हैं, मच बेटर देन CRT, CRT से काफ़ी बेटर हैं।
यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, गिव क्लियर इमेज, और इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते हैं और क्लियर इमेज शो करते हैं। इजी टू कैरी, आप कहीं इजीली कैरी कर सकते हो। एंड टेक्स लेस स्पेस, और ये स्पेस भी कम कवर करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो इसकी टाइप्स हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले की, जो कौन कौन सी है, एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले। मेन डिफरेंस इन बोथ आर एमिसिव डिस्प्ले प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। जो एमिसिव डिस्प्ले होती है ना, वो ये खुद अपनी लाइट खुद ऑन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जो नॉन एमिसिव डिस्प्ले होती हैं, रिले ऑन है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड होती हैं लाइट के लिए। ऐसे हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। एमिसिव डिस्प्ले, दीज डिस्प्ले प्रोड्यूस इम्ट देयर ओन लाइट, मतलब ये खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ईच पिक्सल ग्लो अप इट सेल्फ टू मेक द इमेज, इनका जो हर एक पिक्सल होता है ना, वो ग्लो अप इट सेल्फ, इन्हें खुद ही क्रिएट करते हैं उसको। नो नीड फॉर ए बैक लाइट, इनको बैक लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपनी लाइट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल LED, लाइट इमिटिंग डियोड। एडवांस LCD विद LED बैकलाइट, ब्राइटर एंड एनर्जी सेविंग। उसके बाद प्लाज्मा डिस्प्ले, यूजिंग प्लाज्मा गैस गिव्स वेरी ब्राइट एंड लाइट डिस्प्ले, यूज फॉर बिग TVs। OLED और ऑर्गेनिक LED, वेरी थिन फ्लेक्सिबल एंड हाई क्वालिटी डिस्प्ले, यूजेज इन मॉडर्न मोबाइल्स एंड TV, जो कि आजकल यूज़ की जाती है। इन शॉर्ट, पिक्सल क्रिएट देयर ओन लाइट, जो पिक्सल होते हैं ना, पिक्सल क्रिएट होते हैं इनकी ओन लाइट से, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इनके पिक्सल खुद ही लाइट से क्रिएट होते हैं। तो ये इनकी जो इमेजेस वगैरह होती हैं, वो भी खुद ही क्रिएट होती हैं, मतलब ओन लाइट से। उसके बाद नॉन इमेसिव डिस्प्ले, दे डिस्प्ले डू नॉट मेक लाइट बाय देमसेल्फ, मतलब ये खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे नीड एक्सटर्नल लाइट सोर्स, ये कि दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे की लाइट पे डिपेंड है, जो बैक लाइट होनी चाहिए। जैसे LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज्ड LC मतलब इसको लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इमेजेस। दे आर लाइट वेट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होती है, हैव स्लिम प्रोफाइल। LCD मॉनिटर आर कॉमनली यूज्ड इन टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर एंड स्मार्टफोन। जो LCD मॉनिटर होते हैं ना, वो कॉमनली यूज़ होते हैं टेलीफोन, कंप्यूटर मॉनिटर और स्मार्टफोन में। उसके बाद TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इट इज़ टाइप ऑफ LCD, इट इज़ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ LCD, ये इम्प्रूव्ड वर्जन LCD का। एग्जाम्पल LCD लिक्विड क्लास डिस्प्ले। इन शॉर्ट, पिक्सल कंट्रोल लाइट, इसके पिक्सल कौन कंट्रोल करता है, पिक्सल कंट्रोल लाइट फ्रॉम ए बैकलाइट, दे डोंट ग्लो। सब मतलब शॉर्ट में क्या है, जो इमेसिव डिस्प्ले हैं मेक इट ओन लाइट, ठीक है, इनकी खुद की लाइट होती है, जैसे CRT, प्लाज्मा, OLED। लेकिन जो नॉन इमेसिव डिस्प्ले होती है, जी इनको नीड बैकलाइट, इनको किसी ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इनका मेन यही है। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ मैं। जो इमेसिव डिस्प्ले होती है, दीज डिस्प्ले प्रोड्यूस इम्ट देयर ओन लाइट, मतलब ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करती हैं। इनका जो ईच पिक्सल है वो ग्लो करके इट सेल्फ, मतलब मेक द इमेज इट सेल्फ, मतलब इनका पिक्सल जो इमेज ग्लो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो खुद की लाइट से होता है। तो इनकी जो इमेज है वो खुद की लाइट से बनी, इनको किसी के दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। इसकी एग्जाम्पल है जैसे LED, प्लाज्मा डिस्प्ले, OLED। इन शॉर्ट, पिक्सल क्रिएट देयर ओन लाइट, मतलब इनकी जो पिक्सल है वो खुद ही क्रिएट होते हैं, मतलब खुद की लाइट से। और जो नॉन इमेसिव डिस्प्ले हैं, दिस डिस्प्ले डू नॉट मेक लाइट बाय देमसेल्फ, ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको डिपेंड होना पड़ता है किसी और सोर्स पे। इसकी एग्जांपल LCD, दे आर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये किसका यूज़ करते हैं इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, LC लिक्विड क्रिस्टल का, टू प्रोड्यूस इमेज। ओके, उसके बाद आया दूसरा हमारा प्रिंटर। मॉनिटर हमने पढ़ लिया, उसके बाद आया प्रिंटर। प्रिंटर में क्या है, ए प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट टेक्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंट देम ऑन पेपर, मतलब ये क्या करता है, टेक्स्ट लेता है, टेक्स्ट लेता है, ग्राफिक्स लेता है और इमेजेस लेता है कंप्यूटर से, और उनको प्रिंट करता है पेपर पे। इट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर डाटा इनटू हार्ड कॉपी पेपर आउटपुट। जैसे आप जाते हो दुकान पे तो आप अपने PDF सेंड करते हो कि मुझे ये प्रिंट निकाल के दो, वो वाला प्रिंटर वो काम करता है। इसकी क्वालिटी क्या क्या है, कलर, सम प्रिंटर कैन प्रिंट इन बोथ कलर एंड ब्लैक एंड वाइट, दीज आर कॉल्ड कलर प्रिंटर, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट भी निकालते हैं और कलर भी निकालते हैं। अगर आपने काम किया होगा दुकान पे तो आपको पता होगा कलर प्रिंटेड होता है कि ब्लैक एंड वाइट होता है। जो ब्लैक एंड वाइट होता है वो सिर्फ ब्लैक ही निकालता है, लेकिन जो कलर प्रिंटेड होता है वो काफ़ी अच्छे से जो एक्चुअल कलर होता है वो निकालता है उसका पेज का, PDF का। उसके बाद रेसोल्यूशन मीन्स क्लैरिटी और शार्पनेस ऑफ प्रिंट, मतलब इसमें कितनी क्लैरिटी और कितनी शार्पनेस है प्रिंटर में, जो प्रिंटर निकल के आया। इट इज़ मेजर्ड इन DPI, डॉट पर पेज। डॉट पर पेज मैंने आपको बताया ना कि एक इंच में कितने पिक्सल होते हैं,
वो में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी बेटर क्वालिटी होगी। उसके बाद एक्सपेंसिव प्रिंटर यूजली हैव हायर रेजोल्यूशन, जो जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रिंट होंगे प्रिंटर उनमें ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, जैसे 550 से 600 तक DPI और मोर। जितनी ज़्यादा DPI होगी उतनी ज़्यादा, मतलब जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, डॉट्स होंगे, उतनी ज़्यादा बेटर दिखेगा। DPI की फुल फॉर्म में ज़्यादा डॉट्स पर पिंच, मतलब डॉट्स किसको कहते हैं, पिक्सल को। जितने डॉट पिक्सल ज़्यादा होंगे उतने बेटर दिखेगा। उसके बाद स्पीड, हाउ फास्ट ए प्रिंट कैन बी प्रिंट, स्पीड इन मेजर इन CPM। CPM की फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर पर मिनट। हाउ मैनी कैरेक्टर इट कैन प्रिंट इन 1 मिनट, मतलब कितने कैरेक्टर 1 मिनट में ये प्रिंट कर सकता है। उसके बाद LPM, लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितनी लाइन ये प्रिंट कर सकता है, हाउ मैनी लाइन इट कैन प्रिंट इन 1 मिनट। उसके बाद PPM, पेज पर मिनट, हाउ मैनी पेज इट कैन प्रिंट, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। ये जो PPM है ये यूज़ होता है अभी मॉडर्न प्रिंटर में, नाउ इन यूज पेज प्रिंटर। Depending on printing method and image quality, printer are divided into two main types, impact printer and non-impact printer। तो जो अब है प्रिंटर की टाइप्स, सबसे पहले टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर। These printer print by touching the paper directly with the help of an inked ribbon। इस प्रिंटर मतलब ये इनकी जो इंक है वो डायरेक्टली टच होती है पेपर के साथ, देन उसके बाद ये राइट होता है, उसके बाद ये प्रिंट होता है। इंक मेक फिजिकली कॉन्टैक्ट विद पेपर, जो इसकी प्रिंटर की इंक होती है ना, ये फिजिकली टच होती है पेपर के साथ, तब जाके ये प्रिंट होता है। जैसे आप अगर वहाँ जाओगे तहसील वगैरह में, तो जो बाहर बैठे होते हैं ना, वो देखते हैं उनके पास एक टाइपराइटर होता है, तो उसमें वो इंक डालते हैं, तो वो इंक डायरेक्टली पेज के साथ फिजिकली टच होती है, फिर वो प्रिंट होती है। दे आर नॉइजी, काफ़ी ठल 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 करते हैं ना, आवाज़ करते हैं। दे आर नॉइजी बट चीपी फॉर बल्किंग, होते सस्ते हैं लेकिन ये आवाज़ काफ़ी करते हैं और काफ़ी इनमें टाइम भी लगता है। टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, अब इसके टाइप कौन कौन से है। सबसे पहली टाइप है इसकी डेजी बील प्रिंटर, लुक्स लाइक ए डेजी फ्लावर। ये कैसा दिखता था, डेजी फ्लावर जैसे दिखता था, विथ पेटल्स, ईच पेटल मतलब इसके हर पेटल पे एक कैरेक्टर होता था। बिकॉज इट्स प्रिंटिंग मशीन लुक्स लाइक, मतलब जो इसकी मशीन थी प्रिंटिंग मशीन, वो लुक लाइक डेजी, जो डेजी फ्लावर होता है उसकी जैसी लगती थी, इसलिए इसको हम डेजी प्रिंटर कहते हैं। प्रिंट 1 कैरेक्टर एट, मतलब एक टाइम पे ये एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता था। स्पीड अराउंड 25 to 50 कैरेक्टर पर सेकंड, और ये प्रिंटर क्या करता था, 25 to 50 सेकंड कैरेक्टर एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में ये प्रिंट करता था। यूज टाइम क्रिएट मोर वॉल्यूम, ये क्या करता था, जब इसको यूज़ करते थे तो ये काफ़ी आवाज़ करता था। उसके बाद यूज प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करता था, लेटर प्रिंट करता था। फाउंड इन ओल्ड ऑफिस, ओल्ड लाइब्रेरी एंड बिजनेस मैन, मतलब ये काफ़ी पुराने टाइम में यूज़ होता था, ठीक है। अभी तो नए नए प्रिंटर आ गए, ये पुराने टाइम में प्रिंटर यूज़ होता था, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी यूज़ करते होंगे। ड्रॉबैक क्या था इसका, स्लो था और कैनॉट प्रिंट ग्राफिक इमेजेस, और इमेजेस वगैरह प्रिंट नहीं करता था, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट और लेटर प्रिंट करता था। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, प्रिंट यूजिंग स्मॉल डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर एंड इमेज। स्मॉल डॉट्स होते थे ना, उनसे ये इमेज या कैरेक्टर फॉर्म होते थे। स्पीड इसकी क्या थी, 100 से 50 कैरेक्टर पर सेकंड, इसमें 100 से 50 थोड़े इम्प्रूव हुआ, 100 से 50 कैरेक्टर पर सेकंड होने लगा। यूज़ प्रिंटिंग बिल, कहाँ यूज़ होता है, प्रिंटिंग बिल बनाने में, इनवॉइस बनाने में, बैंक स्लिप बनाने में, लेवल बनाने में। उसको कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड सिंपल ग्राफिक्स, ये क्या करता है, टेक्स्ट भी प्रिंट कर देता था, और सिंपल ग्राफिक्स, जो सिंपल ज़्यादा नहीं, वो सिंपल ग्राफिक होते हैं उनको ये ईजिली प्रिंट कर सकता था। स्टिल यूज्ड वेयर कार्बन कॉपीज आर नीडेड, या भी यूज़ होता है यहाँ कार्बन कॉपीज़ की ज़रूरत होती है, लाइक रेलवे टिकट करने में। उसके बाद लाइन प्रिंटर, प्रिंट 1 लाइन एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट कर देता था। पहले क्या था, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर करता था, फिर आने लगा प्रिंट यूजिंग स्मॉल डॉट्स पर कैरेक्टर, फिर ये थोड़ी सी इसका इम्प्रूव हुआ 100 से 500 वर्ड तक। उसके बाद ये एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करने लगा, नॉट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, पूरी लाइन। स्पीड इसकी क्या होगी, अराउंड 1000 to 6000 लाइन्स पर मिनट, लाइन से कैरेक्टर नहीं, लाइन्स पर मिनट आ गया। यूज़ हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग इन इंडस्ट्री एंड डाटा सेंटर, जब यूज़ करते थे इसकी हाई वॉल्यूम होती थी प्रिंटिंग इन इंडस्ट्री एंड डाटा। वेरी फास्ट बट नॉइजी, फास्ट तो काफ़ी था ये, लेकिन ये इसकी भी काफ़ी आवाज़ थी, ये भी काफ़ी आवाज़ करता था। उसका जो दूसरा आएगा जो प्रिंटर का टाइप वो है नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज प्रिंटर डू नॉट टच द पेपर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली टच नहीं होते थे पेज पेपर के साथ। प्रिंटिंग इज डन यूजिंग लेज़र हीट और इंक स्प्रे मेथड। ओके, ये कौन कौन से मेथड से प्रिंट करते थे, लेज़र के साथ, हीट के साथ और इंक स्प्रे के साथ। साइलेंट होती थी ये और फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर, उनसे तो फास्ट ही होगी। उसके बाद इसके भी टाइप है, टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
सबसे पहला है इसका इंजेक्ट प्रिंटर, स्प्रे टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक डायरेक्टली ऑन पेपर, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट, इमेज एंड फोटो। ये कोई बंदा नहीं फेंकता था, ये मतलब मशीन के थ्रू ही होता था, इसलिए एक्यूरेट मिलता था। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट, इमेज एंड फोटोज, यूज़ होम, ऑफिस एंड इंडस्ट्री, फैशन, हेल्थ केयर, जहाँ जहाँ यूज़ होता था। इसकी एडवांटेज क्या थी? बेस्ट पिक्चर एंड इमेज क्वालिटी, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। डिसएडवांटेज क्या थी? प्रिंटिंग स्पीड इज स्लोअर देन लेज़र प्रिंटर, हाई कॉस्ट पर पेज इंक, है ना। उसके बाद लेज़र प्रिंटर, ये किसने डेवलप किया था? क्रॉक्स इन 1960 में, 1960 में। यूज़र लेज़र लाइट एंड टोनर पाउडर टू प्रिंट, इसमें किसका यूज़ होता था? लेज़र लाइट का और टोनर पाउडर का प्रिंट करने में। ये वेरी फास्ट थे, हाई रेजोल्यूशन थे और कास्ट इफेक्टिव फॉर बल्किंग प्रिंटिंग, और ये कास्ट इसकी काफ़ी कम थी बल्किंग प्रिंटिंग के रिलेटेड। कॉमन इन स्कूल में काफ़ी कॉमन था, ऑफिस में, बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद एलईडी प्रिंटर, सिमिलर टू लेज़र प्रिंटेड बट इन इट यूज्ड एलईडी इंस्टेड ऑफ लेज़र। यहाँ क्या यूज़ होने लगा? लेज़र की जगह एलईडी टू क्रिएट इमेज। उसके बाद थर्मल प्रिंटर में क्या आने का? ये हाइट के साथ प्रिंट करता और हीट के साथ प्रिंट करता था। दे प्रिंट ऑन स्पेशल पेपर कौन सा होता था? वो थर्मोक्रोमिक पेपर होता था, लाइक इन एटीएम रिसिप्ट पेपर। जो एटीएम जो रिसिप्ट मिलती है वो पेपर मिलता है ना, वैसे वाला पेपर, उस पर ये प्रिंट होता था। आप देखते हो ना, वो थोड़ा प्लास्टिक टाइप का होता है, उसी वाला। उसके बाद प्लॉटर जो थर्ड आउटपुट डिवाइस है। ए प्लॉटर ये स्पेशल आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज साइज ड्राइंग, मैप्स, चार्ट्स एंड डिज़ाइंस। ये सेम प्रिंटर की तरह है, लेकिन ये क्या करता है? जैसे वो प्रिंटर होता है, छोटे छोटे पेज ही प्रिंट करता है, छोटे छोटे पेज हो, A4 पेज हो गए। लेकिन जो ये था प्लॉटर, ये क्या करते हैं? बड़े बड़े वो बैंडर बनते हैं, जो आप देखते हो लगे होते हैं बैंडर, जैसे इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर, ये जम्मू है, दिल्ली है, सांबा है, ऐसे बैनर लगे हैं। बैनर मैप्स जो बनाते हैं बड़े बड़े मेटल एल्यूमिनियम शीट बनाते हैं। उसके बाद इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर, जो ज़्यादा इंजीनियर यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं और डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। अनलाइक नॉर्मल प्रिंटर, ये नॉर्मल प्रिंटर की तरह नहीं होते। ये प्लॉटर कैन ड्रा वेरी फाइन एंड एक्यूरेट लाइन्स, और ये काफ़ी एक्यूरेट लाइन और वेरी फाइन, मतलब काफ़ी अच्छी जो दिखती है ना, वो वाला टाइप का ये प्रिंट करते हैं, मतलब अच्छा प्रिंट करते हैं। एग्जाम्पल ब्लू प्रिंट ऑफ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग से बनने से पहले ब्लू प्रिंट देते हैं ना, वो वैसे। इंजीनियर डायग्राम बनाते हैं। थिंक ऑफ इट्स एज ए प्रिंटर फॉर बिग एंड डिटेल ड्राइंग, मतलब ये काफ़ी बेटर डिज़ाइन करता था और काफ़ी डिटेल डिज़ाइनिंग करता है ये, मतलब काफ़ी बेटर है ये पहले वालों उससे, प्रिंटर से। लेकिन उसका अलग काम है, इसका अलग काम है। वो A4 पेज को प्रिंट वगैरह करता है, अल्फ़ाबेट को, जो ये बैंडर, मैप्स, मेटल, एल्यूमिनियम शीट और जो बड़े बड़े जो उन पर लिखे होते हैं वो बड़े, इसका काम है बड़े वाला। उसके बाद प्रोजेक्टर इज ए डिवाइस दैट शो प्रोजेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन इमेज और वीडियोस इनटू ए बिग स्क्रीन और बॉल। कभी ना कभी आपने क्लास डिजिटल क्लास तो लगाई होगी, जो प्रोजेक्टर होता है ऊपर, जो कि मैम पेज में खोलते हैं, सॉरी जो कि फ़ोन में खोलते हैं, कंप्यूटर में खोलते हैं। तो जो भी कंप्यूटर में खोलेगा तो उसको वो प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके आपको जो बड़ी डिस्प्ले पे शो करते हैं ना, जैसे वाइट डिस्प्ले पे लाइटें बंद कर देते हैं, पर्दे बंद कर देते हैं, उसके बाद वो दिखता है वहाँ पे, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वहाँ शो होती है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टर। इट इज़ यूज्ड इन क्लासरूम, ऑफिस, थिएटर। जो थिएटर में आप मूवी देखते हो तो जो लगा होता है ना, जिससे वो लाइट आ रही होती है, उसको कहते हैं प्रोजेक्टर। एंड मीटिंग सो दैट मैनी पीपल कैन सी द सेम कंटेंट एट वंस। इसकी एडवांटेज क्या है? मतलब काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट या कोई भी आदमी पीपल हैं, वो साथ में बैठ के एक ही टाइम पे वो सेम कंटेंट देख सकते हैं। एग्जाम्पल व्हेन ए टीचर शो ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन बिग स्क्रीन यूजिंग प्रोजेक्टर। हाँ, अगर इतने बंदों को, मतलब ऐसे 1000 बंदों को अगर दिखानी हो कोई प्रेजेंटेशन, तो क्लास में जा जाके थोड़ी दिखाएगा वो, एक सीधा सभी को थोड़ी बताएगा, वो सीधा प्रेजेंटेशन उसको एक बड़ी डिस्प्ले लाया, ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड में तो दिखेगा नहीं खैर, लेकिन वो कहीं अपने किसी हॉल में जाएगा, MP हॉल में वगैरह में कहीं जाएगा, तो उधर अपने प्रोजेक्टर को लगाएगा, वो ईजिली दिखा देगा। मतलब जो भी आपने कंप्यूटर स्क्रीन शो करनी है, जो भी कंप्यूटर में शो करना होता है बड़ी डिस्प्ले पे, वो प्रोजेक्टर के थ्रू यूज़ होता है। जैसे कि आप जो मूवी देखते हो उसमें थिएटर में। उसके बाद आता है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर दैट प्रोड्यूस साउंड, मतलब वो डिवाइसेस जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे अलाउ अस टू हेयर म्यूजिक, वॉइस सिस्टम साउंड और एनी ऑडियो फ्रॉम द कंप्यूटर। जी हमें क्या अलाउ करते हैं? म्यूजिक सुनने में, कोई भी वॉइस सुनने में, सिस्टम साउंड, कोई भी सिस्टम की साउंड सुनने में,
वो जो भी वॉइस कंप्यूटर से आ रही है उसको सुनने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, पहली एग्जाम्पल है स्पीकर, जो आपने घरों में लगाए होंगे। प्ले साउंड लाउडली सो एवरीवन कैन हियर, स्पीकर मतलब लाउडली साउंड देता है ये, जो कि एवरीवन सुन सकते हैं। उसके बाद हेडफोन, जो आप हेडफोन यूज़ करते हो, एयरफोन यूज़ करते हो। प्ले साउंड प्राइवेटली ओनली द यूज़र कैन हियर, जो कि आप इजीली हेडफोन लगा के कुछ भी सुन सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। उसके बाद ब्लूटूथ एयरबड्स, जो कि ब्लूटूथ एयरबड्स होते हैं, जो कि वायरलेस होते हैं। एयरफोन्स कनेक्टेड बाय ब्लूटूथ, जो कि ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद साउंड कार्ड्स इनसाइड जो कंप्यूटर के इनसाइड होती है, हेल्प द कंप्यूटर प्रोसेस साउंड एंड सेंड इट टू स्पीकर और हेडफोन। ये कि जो साउंड कार्ड होते हैं ये कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, जो क्या हेल्प करते हैं कंप्यूटर को साउंड प्रोसेस करने में, एंड सेंड इट टू स्पीकर और हेडफोन, और ये स्पीकर और हेडफोन को सेंड करती हैं ताकि वो हम तक पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही भाई। एक बार मैं थोड़ा आपको फिर से शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि इसका मेन है क्या। हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े, आउटपुट डिवाइस आपको पता लग गया, जो कि हमें रिजल्ट मिलता है डिस्प्ले पे, जो हमें शो होता है उसके हमारी आउटपुट, वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलती है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। मॉनिटर क्या करता है? शो पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड वीडियोस। इसमें दिखाता हूँ वीडियो विजुअल डिस्प्ले, ठीक है। ये डिस्प्ले मतलब जो इसको हमें वीडियो शो करता है, पिक्चर शो करता है, वीडियो ऑन द स्क्रीन। उसके बाद इसकी जो मॉनिटर स्क्रीन अपनी जो पिक्चर कहाँ से क्रिएट करता है? पिक्सल से। जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी बेटर क्वालिटी मिलेगी हमें। ईच पिक्सल इज फॉर्म्ड बाय, जो हर एक पिक्सल फॉर्म कहाँ से होता है? बाय टिनी डॉट्स कलर। टिनी डॉट्स कलर कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। और डॉट पिच क्या है? मीन्स द डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में? पिक्सल में। जो पिक्सल होते हैं छोटे 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 डॉट्स होते हैं, उन डॉट से इमेज बनती है। और जो डॉट्स का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डॉट पिच। ओके, पिक्सल के बीच का जो डिफरेंस है। इफ़ द डॉट्स आर फार अपार्ट, मतलब अगर डॉट्स दूर दूर होंगे तो पिक्चर रफ दिखेगी, लेकिन अगर काफ़ी क्लोज होंगे तो ज़्यादा दिखेगी। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी उतनी बेटर दिखेगी, और जितने कम पिक्सल होंगे उतनी कम दिखेगी। रिफ्रेश रेट कि 1 सेकंड में डिस्प्ले उसको उस इमेज को कितनी बार अपडेट करिए, कितनी बार रिफ्रेश करिए। जितनी ज़्यादा बार रिफ्रेश करेंगे उतनी ज़्यादा हमें स्मूथ दिखेगी। ओके, जैसे हम डिस्प्ले आ रही है 60 हर्ट्ज़ आ रही है, 120 हर्ट्ज़ आ रही है, 240 हर्ट्ज़ आ रही हैं, तो जितनी ज़्यादा आएगी उतनी अच्छी दिखेगी। मतलब जितनी ज़्यादा स्क्रीन वो अपनी इमेज को जितनी ज़्यादा बार अपडेट और जितनी ज़्यादा बार रिफ्रेश करेगा उतना अच्छा दिखेगा। रिफ्रेश रेट, हाउ मैनी टाइम्स पर सेकंड द मॉनिटर रीड ड्रा द इमेज, मतलब कितनी बार मॉनिटर 1 सेकंड में अपनी इमेज को अपडेट या रिफ्रेश करता है। उसके बाद डॉट पर पिंच, डीपीआई। डीपीआई क्या होती है? डीपीआई हाउ टेल टिनी डॉट्स इन मॉनिटर और मॉनिटर गेट शो प्रिंटर इन 1 इंच, मतलब एक इंच में कितने पिक्सल हैं, वो होते हैं डॉट पर पिंच। जितने अगर ज़्यादा होंगे तो बेटर क्वालिटी देगा। इन शॉर्ट ये तो आपको पता ही, इन शॉर्ट मॉनिटर स्क्रीन दैट शो आउटपुट, डॉट पिच गैप बिटवीन पिक्सल, और डीपीआई 1 इंच में कितने पिक्सल हैं। उसका रेसोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर, रेसोल्यूशन मीन्स हाउ मैनी पिक्सल, मतलब रेसोल्यूशन आपको बता ही दिया कि कितने पिक्सल हैं 1 इंच में। ओके, मीन्स एन इमेज जितनी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी। रेसोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द स्क्रीन, हाई रेसोल्यूशन मतलब हाइयर आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। मॉनिटर 2 टाइप के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले, मोनोक्रोम होती है ब्लैक एंड वाइट कलर होते हैं जिसमें एक्चुअल कलर दिखाया जाता है रेड, ग्रीन, ब्लू। उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सीआरटी जो कि पुराने अभी यूज़ नहीं होती है, पुराने टाइम यूज़ होते थे, बड़े होते थे ये। ओके, उसके बाद फ्लैट पैनल ये हैं, छोटी ये डिस्प्ले आजकल चली हैं, जो फ्लैट, थिन और लाइट वेट चली हैं, जिसको मच बेटर दैन सीआरटी, कम यूज़ करती है लाइट सिटी इनके पेयर ऑफ सीआरटी। टाइप्स आगे इसकी इमेसिव डिस्प्ले, नॉन इमेसिव डिस्प्ले। इमेसिव डिस्प्ले में क्या होता है? इसमें कि जिसके की खुद की लाइट होती है, इनकी ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होती लाइट के लिए। ये इनकी खुद की लाइट होती है, खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही इनके पिक्सल प्रोड्यूस होते हैं और खुद ही ये इमेज क्रिएट करते हैं। और जो नॉन इमेसिव डिस्प्ले होते हैं इनको डिपेंड होना पड़ता है किसी अदर सोर्स पे लाइट के लिए, जो कि जिसके कि पिक्सल क्रिएट होते हैं और फिर उसके बाद इमेज क्रिएट होती है। इमेसिव डिस्प्ले शॉर्ट क्या इसका? मेक इट्स ओन लाइट, इनकी खुद की लाइट होती है। और नॉन इमेसिव डिस्प्ले की नीड्स बैकलाइट, इनको बैकलाइट चाहिए होती है। इसको प्रिंटर जो कि प्रिंट करके देता है हमें टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक इमेज, कंप्यूटर। इट्स कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी, जैसे पीडीएफ कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में, पेपर में। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, कलर अच्छा कलर देता है, सम प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर रेसोल्यूशन अच्छा देता है। इट मेजर इन डीपीआई। स्पीड, हाउ फास्ट सीपीआई किसमें मेजर होती है इसकी? सीपीआई करैक्टर पर मिनट में, लाइन्स पर मिनट में, पेज पर मिनट में। ओके, इसमें आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है? जो कि डायरेक्टली टच होते हैं पेपर के साथ, इनके डायरेक्टली टच होते हैं पेपर के साथ।
अगर इसकी डेजी की तरह दिखता है, ये 25 से 50 लिखता है। उसके बाद ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया जी। ये क्या करता है, 100 से 500 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता है। उसके बाद लाइन, ये लाइन्स पूरी पूरी लाइन, पहले पहले कैरेक्टर चला था, फिर वो डॉट चलने लगे, उसके बाद ये पूरी लाइन की लाइन करने लगा। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिनका कि डायरेक्टली टच नहीं होते, जो फिजिकल टच नहीं होते पेपर के साथ। इंजेक्टर प्रिंटर स्प्रे करता है टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक डायरेक्टली ऑन पेपर। उसका लेजर प्रिंटर, जो कि लेजर के थ्रू होता है। उसको एलईडी लेजर की जगह फिर एलईडी आएगी। उसके बाद थर्मल, जो हीट जो होती है, हीट को वो हीट के थ्रू हेल्प के साथ उसको प्रिंट करते हैं। जैसे एटीएम रिसिप्ट मिलती है, जो पेपर नहीं मिलता, ये उस पर होते हैं सिर्फ। उसके बाद प्लॉटर क्या है, स्पेशल आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रिंटिंग लार्ज, जो कि बड़े बड़े वो प्रिंट करता है, बैंडर, मैप्स, मेटल। प्रोजेक्टर जो मैंने आपको बताया दिया, जो थिएटर में यूज़ होता है मूवी को दिखाने के लिए, बड़ा बड़ा। आउटपुट डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं, एयरफोन, हेडफोन, स्पीकर, ब्लूटूथ, एयरबड्स और साउंड कार्ड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल का टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।